आज हम आपको बताएंगे कमीज की मार्किंग किस तरह की जाती है और उसका ग्राफ किस तरह से तैयार किया जाता है। ठीक है, मेरे पास ये कपड़ा है, मैंने इसको 4 फोल्ड में बिछा दिया है, अच्छा सा प्रेस कर लिया है इसको। ये मेरे पास नाप लिखा हुआ है जिसका हमने इसके ऊपर नाप लगाना है, जैसे मैंने पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। जिसके भी हमने कपड़ा सीना है उसका कमीज का नाप लेके वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, बॉडी मेजरमेंट बता चुकी हूँ, बॉडी के हिसाब से लगाना है तो वो लेके आप लोग लिख सकते हो अपने पास, और कमीज का है तो उसको लिख सकते हो। ठीक है, इसको हम यहाँ रख देंगे अपने सामने। अब हमने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। ठीक है, बंद साइड कपड़े का मेरी तरफ है, खुला साइड यहाँ पे है। अब सबसे पहले हम 5 मार्के लगाएंगे। 5 मार्के लगाने के लिए, एक कमीज को तैयार करने के लिए 5 मार्कों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहला मार्का मैं खुद लगाऊंगी, 1/2 इंच पे लगेगा वो मार्का। इसकी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसके नीचे से हमने इंची टेप बिछाना है। ये देखिए, हमने 1/2 इंच की मार्किंग की है, उसके बाद हमने उस लाइन के नीचे से इंची टेप को स्ट्रेट इस तरह से बिछा देना है एक ही बार। ठीक है, और इसी के अंदर हमने सारी मार्किंग कर लेनी है लेंथ वाली। अब ये देखिए, पहला मार्क मैं लगा चुकी हूँ 1/2 इंच का। दूसरा निशान मुझे आर्मोल का लगाना है। आर्मोल हमारा 7 इंच का है जो इस नाप पे लिखा है। इनकी कमर शेप 14 इंच की आ रही है। यहाँ बताती चलूँ कि 5 मार्कों के अंदर पहला मार्का हम खुद लगाते हैं 1/2 इंच का जो कि शोल्डर का कहलाता है, दूसरा आर्मोल का लगता है, तीसरा कमर शेप के 7 इंच के बाद हिप का निशान लगता है। और यहाँ पे बताऊं कि कमर शेप के 7 इंच के बाद मीडियम लोग जो होते हैं उनका निशान 9 इंच है। यहाँ पे 7 इंच छोड़ के मैं 21 इंच पे निशान लगाऊंगी लंबाई का, वो हिप का, और लंबाई 37 इंच की लंबाई है। 1 इंच का मार्जिन में रखूंगी दामन मोड़ने का। ठीक है, यहाँ मैं बता दूं कमर शेप के 7 इंच के बाद मैंने हिप का निशान लगाया, लेकिन जिनकी हाइट कम होगी उनका उनके हिसाब से लगेगा। आप कमर शेप से नीचे नाप लिएगा कि उनका कितना आ रहा है। हिप का साइज 6 इंच, 6.5 इंच, 5 इंच उन पे डिपेंड करता है, उनके साइज पे डिपेंड करता है। आप उसके हिसाब से निशान लगाओगे। ठीक है, और जो बच्चे होंगे बच्चों का भी उनके हिसाब से निशान लगेगा, 4 इंच, 3.5 इंच, 5 इंच, ये उनकी हाइट पे डिपेंड करता है। सही, नॉर्मल मैंने आपको बता दिया 7 इंच छोड़ के लगाएंगे। सही, इन मार्किंग को हम लोग इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे। शोल्डर, आर्मोल, कमर शेप, हिप और लंबाई, ये हमारे 5 मार्किंग लग गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है हमने, अब हम जो भी मार्क लगाएंगे, ये हमारे 5 मार्क लग गए। जो हमने लंबाई में लगाए, आर्मोल जितना था साइज हमने पूरा लिया, कमर शेप जितना था पूरा लिया, लंबाई जितनी थी पूरी ली। ठीक है, अब हमारे नाप के अंदर जितना हमारा शोल्डर लिखा है, सीने का साइज लिखा है, वेस्ट का साइज लिखा है, हिप का साइज लिखा है, दामन का साइज लिखा है, वो सब हम हाफ हाफ लेंगे। ठीक है, अच्छा, शोल्डर कितना है, शोल्डर 14 शोल्डर है इनका, तो 14 में 7 इंच आ रहा है, लेकिन शोल्डर के अंदर सिर्फ हम 2 पॉइंट बढ़ाएंगे क्योंकि ये हम दबाव के लिए लेते हैं। ठीक है, तो 7 इंच 2 सूत में यहाँ पे निशान लगाऊंगी और यहाँ पे भी 7 इंच 2 सूत का निशान लगाऊंगी। ठीक है, ये दोनों जगह एक जैसे निशान लगेंगे और फिर स्केल की मदद से इसका हम बॉक्स तैयार कर देंगे और इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा बॉक्स तैयार है और ये छोड़ दिया हमने। अब ये जो आर्मोल वाली लाइन है, इसी लाइन के ऊपर हमने चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट जितना भी है 19 चेस्ट है तो 19 का हाफ करेंगे, 9.5 इंच। वो मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आपको नहीं आए तो आप इस तरह से हाफ कर करके देख सकते हो किसका कितना हाफ आएगा। ठीक है, कमर 18 कमर है, 18 का हाफ 8.5 9 इंच पे आएगा। हिप 20 हिप, जितना भी जो है उसका हाफ हाफ। दामन बताए, दामन 20, ये देखिए। सही, अब ये हमारे पास शेप पट्टी है, इसकी मदद से हम मार्किंग को एक दूसरे से मिलाएंगे। ये देखें, इस तरह से रखा है, इसको हमने ऐसे, अब इसको हम इस तरह से यूं पलटेंगे और ये देखें, इसको इससे मैच करेंगे
हम देख लेंगे क्या चीज़ किस तरह से मैच हो रही है। बहुत से साइज होते हैं कि बिल्कुल इसी तरह मैच हो जाते हैं, किसी को इस तरह, कि आप साइज पर डिपेंड करता है। ये देखो ये बिल्कुल हिप की शेप की तरह है, जो गुलाई राउंड आता है हमारा ऊपर की साइड। ये देखिए यहाँ से कहाँ से मैच कर रहा है, इसको मैच करके शेप पट्टी से अपनी मार्किंग को, और फिर यहाँ दामन का निशान जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे रखेंगे। कहाँ है दामन का निशान, ये रहा, ठीक है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से, और ये पूरा हमें गुलाई में ही चाहिए, ठीक है। ये देखें अब यहाँ पे जो हमारा हिप का निशान है, इस जगह हम एक क्रॉस का निशान बना देंगे। ये क्रॉस का निशान इसलिए बनाया जाता है, देखें ये हमारे फिटिंग की सिलाई का निशान है, तो यहाँ आके हमारी सिलाई रुकती है, स्टॉप होती है, इस वजह से हम यहाँ क्रॉस का निशान बताते हैं ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो। देन इसके बाद अब आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये देखें इसी तरह यहाँ से पकड़ेंगे चौक को और यहाँ से लेके आएंगे, और ये हम जहाँ तक हमारा सीना है वहाँ तक इसको मैच कर देंगे, ठीक है। इसके बाद बैक गला 3 इंच का होता है चौड़ाई में। अगर किसी को ज़्यादा पहनना है वो अपने हिसाब से रखें, मैं एक नॉर्मल साइज आपसे शेयर कर रही हूँ, और 2.5 इंच इसकी लंबाई होती है। इसको हमने गला बनाया राउंड। इसके बाद लेडीज का शोल्डर डाउन होता है, तो हम 1/2 इंच पे शोल्डर को गिरा देंगे इस तरह से। ये देखें नॉर्मल शर्ट का निशान, नॉर्मल ये हमने कटिंग का निशान, वो सिलाई का निशान लगाया है। तो अब मैं आपको कटिंग का निशान भी बता दूं कि किस तरह से सीने के पास से 2 इंच छोड़ दें, बाकी आप पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा गुंजाइश अंदर छोड़ना चाहते हो तो आप ज़्यादा छोड़ सकते हो। ये 1.5 इंच पे मैं कमर के पास से छोड़ रही हूँ, और यहाँ पे जितना भी स्मार्ट हो या हैवी साइज हो, आपने यहाँ पे 1 इंच ही मार्जिन रखना है हिप के बाद यहाँ पे, क्योंकि हमारे चौक बनेंगे, तो इसके लिए हमारी चौक मोड़ने में आसानी होगी, ठीक है। और इन निशानों को चाहे तो आप स्केल